एक ही स्टॉक मार्केट किसी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है और उससे इतना मिलता है जितना शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और वही दूसरे का सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में हैं या फिर शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक रियल लाइफ स्टोरी जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेरे दो कॉलेज के दोस्त हैं, एक आशीष और एक शशांक। आशीष जब कॉलेज में था तब उसने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था। उसने बहुत मेहनत की, टाइम दिया, पैसा इन्वेस्ट किया और अब उसके पास कार, बाइक सब कुछ है। अभी रिसेंटली उसने लखनऊ में एक प्लॉट लिया और वहां पे बहुत ही बेहतरीन घर बनवाया। और ये सब देखकर शशांक ने कुछ ही मंथ्स पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसके पास जो भी पैसा था उसने वो सब उसमें लगा दिया। और उसे शुरुआत में 15-20 हजार का प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन उसके बाद लॉस होना स्टार्ट हो गया। और फिर वो लॉस धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि उसके पास एक बाइक थी, उसे वो भी बेचनी पड़ गई। और यहाँ पे फर्क ये नहीं है कि ट्रेडिंग करना गलत था, पर जो रास्ता शशांक ने चुना वो गलत था। और अगर आपने भी यही सोचा कि ट्रेडिंग में तो लोग दिन का लाखों कमा लेते हैं और आपने भी गलत रास्ता चुना, तो आपकी सिचुएशन भी शशांक जैसी हो सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सही रास्ता पकड़ना है, और ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा अपनी सिचुएशन, अपना पैसा, अपना टाइम को देखते हुए कि आपको आशीष बनना है या फिर शशांक। तो पहला रास्ता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप उसे फुल टाइम करते हैं और आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, और मान लो थोड़ा बहुत मिलता भी होगा तो वो आप अपने परिवार को देंगे, और अगर आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं और एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। पर आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 6 महीने, 1 साल ऐसे फिक्स टाइम पीरियड के साथ ना हो, कम से कम 5 से 10 साल के लिए हो। मान लो आपको 6 महीने या फिर 1 साल बाद उस पैसे का कोई काम है, तो फिर आप वो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हो सकता है आपने मान लो 6 महीने बाद वो पैसा निकाला और कोई निगेटिव न्यूज मार्केट में आ गई और उस समय स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन हुई वो अगर डाउन हुई तो आपका पैसा भी बहुत कम हो सकता है। तो केवल आप जो पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 से 10 साल के लिए, आप वो पैसा एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है दूसरा रास्ता और वो है डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीदना। आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम डेली मिल जाता है और आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में आप रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर ये भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। पर इसमें आपको बहुत ज्यादा सीखना नहीं होता, बस कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बस आप उसको कुछ दिन अच्छे से पढ़ लो और फिर आप रिसर्च करके डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। और अब आता है तीसरा रास्ता जिसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और वो है ट्रेडिंग। देखो, अगर आप कोई भी काम, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आप उसे फुल टाइम कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं और आपके पास दिन में पर्याप्त समय है तो फिर आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी और करनी होंगी। सबसे पहला स्टेप आता है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। उसके बाद आपको 1 से 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करना है, और फिर जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तब आप छोटे अमाउंट के साथ स्विंग और इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपको खुद से पता चल जाएगा कि अब आपको ट्रेडिंग में पैसे बढ़ाने की जरूरत है। और रही बात फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो वो बहुत ही रिस्की है और उसे आप बिल्कुल भी टच ना करें जब तक आपको 1.5 से 2 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ना हो। तो अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।